आप हमारी तुलना लालूवाद से कर रहे हैं, जहाँ 30,000 32,000 टीचर बहाल हुए। हमने 4,35,000 के लगभग शिक्षकों की बहाली की। लेकिन एक सच तो ये भी है, रोज अभ्यर्थी जो है सड़कों पर उतर लाठी खाते हैं कि राजनीति में बेचैन आत्मा की तरह तड़पना नहीं चाहिए, नीतिगत मामले पर बोलना चाहिए। सब कुछ ठीक ही रहता तो इस देश के अंदर में चुनाव आयोग को ये क्यों बोलना पड़ता कि आप अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करिए? क्यों सूचना का अधिकार कानून बनता? क्यों लोक शिकायत निवारण नियम बनता? क्यों लोक सेवा का कानून बनता? कि 45 वर्ष 1960 से 2005 तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था और नीतीश कुमार जी ने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और 10 रुपया महीना पर पढ़ाई हो रही है। भाई, बाढ़ की समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। अब मानसून ब्रेक हो गया 1 महीना पहले, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसका तो परेशानी होता है। लेकिन आप देखिए फसल सहायता, आप देखिए जो बाढ़ राहत के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं, हाँ, हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। जब बिहार और झारखंड एक था तो जहाँ पर आप बिजली नहीं पहुंचेगा, जहाँ ग्रामीण सड़कें नहीं बनी रहेंगी, तो वहाँ रोजगार की संभावना पर तो नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 5 साल बाद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। पूरे बिहार की जनता ने इसको सराहा, लेकिन विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ढोंग है और इससे ज्यादा जो है मैं रोज लोगों से मिलता हूं। हमारे साथ अभी जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी, तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया है कि जो जनता दरबार लगाया है नीतीश कुमार जो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखा ही तैसी, वही हाल है तेजस्वी यादव का। अरे, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको एमएलए बनाया तो 60 बार गए कि नहीं? जिस क्षेत्र की जनता ने उनको वोट दिया, कहना कि जनता से हम सीधा संवाद करते हैं। तो कोरोना काल में तो दिल्ली में थे, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में किससे संवाद कर रहे थे? क्या बिहारियों से संवाद कर रहे थे? जो बिहार मूल के लोग दिल्ली में प्रवास कर रहे थे, क्या उनके साथ संवाद कर रहे थे? किसके साथ संवाद कर रहे थे? अरे, नैतिक बल वाला व्यक्ति ही जनता से सीधा संवाद करता है। और तेजस्वी यादव जी गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, जनता के दरबार कार्यक्रम को देश के विभिन्न राजनेताओं ने सराहा है। आपकी कार्यशैली को किसी ने नहीं सराहा होगा गवर्नेंस के मामले में। इसलिए हम माननीय तेजस्वी यादव जी को यह सलाह देना चाहते हैं कि राजनीति में बेचैन आत्मा की तरह तड़पना नहीं चाहिए, नीतिगत मामले पर बोलना चाहिए। अरे, कौन व्यक्ति, नैतिक बल वाला भी व्यक्ति जाएगा ना, किसी भी बड़े से बड़े रसूख वाले व्यक्ति का शिकायत सीधा राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के सामने करना, ये जनता, ये लोकशाही है। लोकशाही, ये लोकशाही को मजबूत करता है। तो इनसे किस लिए मिलने जाएगा? अगर मिलने जाएगा तो नौजवान पूछेगा ना, हे कृपा निधान हमको भी बताइए, कैसे इतना कम उम्र में, इतनी शैक्षणिक योग्यता कम रहने के बावजूद इतनी शानदार संपत्ति की विरासत अपने कायम कर ली। वह नौजवान पूछेगा कि कैसे दरखास्त दिया जाए कि हम भी एक ऐसे परिवार में जन्म लें कि बिना कर्म के ही हमको पद मिल जाए। ये सब तकनीक तो उनके पास है ना। इसलिए वैसे लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनको हम सलाह देना चाहते हैं कि जनता से सीधा संवाद करिए। दौर बदले हैं, समय बदला है, लोकशाही मजबूत हुआ है। और उनको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि यही जनता का दरबार है जिसने लोक शिकायत निवारण अधिनियम प्रतिवेदित किया। उनको यह भी बताना चाहते हैं कि लोक संवाद नाम का कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किया है। इसलिए जानकारी का अभाव में, बेचैनी में बोलते रहते हैं लोग। लेकिन वो तो ये भी बोलते हैं जो हाँ, वो भी 300 लोगों से रोजाना मिलते हैं, लेकिन वो तो कभी नहीं प्रचार करते। तो कहे, इसका मतलब आप निदान नहीं करते हैं। कल ही राघोपुर का एक व्यक्ति ने क्या कहा जनता के दरबार में, मैं देख रहा था, उसमें कह रहा था कि वहां पर ये परेशानी है तो क्यों जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री जी के पास। उनको ये भरोसा है कि मुख्यमंत्री जो है वही समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको तो मौका मिला समस्या का समाधान का, तो अपनी समस्या आपने बढ़ा ली मुकदमे के रूप में। जनता की समस्या का निराकरण तो आप नहीं कर पाए। अच्छा नीरज जी, आपको नहीं लगता कि समस्याओं का भरमार लग गया था? क्योंकि जिस तरह से लोग आए हुए थे उसमें सबकी कॉमन बात एक ही थी, सीओ की वीडियो की मनमानी जो है वो आए दिन बढ़ रही है। स्वाभाविक है, सब कुछ ठीक ही रहता तो इस देश के अंदर में चुनाव आयोग को ये क्यों बोलना पड़ता कि आप अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करिए? क्यों सूचना का अधिकार कानून बनता? क्यों लोक शिकायत निवारण नियम बनता? क्यों लोक सेवा का कानून बनता?
ये तो यही है ना, तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती है। क्या हालात थे इस बिहार में 3 साल पहले जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, एक ही बात की पैरवी आती थी कि यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर लग गया, मेरे गांव में नहीं लगा है। तो राजस्व का मामला है, उसको भी, और राजस्व का मामला तो हमारे लिए चुनौती है। 69% हत्याएं बिहार में संपत्ति के चलते हो रही है, ये रिकॉर्ड है। तो उसके लिए काम करेंगे ना, जो मूल कारण है उसके लिए काम करना हम लोगों ने शुरू किया राजस्व के मामले में। इसलिए समस्याओं को जानना और उस पर नीतियों को तय करना वो जनता से संवाद से ही हो सकता है। इन लोगों के लिए संवाद का माध्यम है, बड़े बड़े धन वाले रहे, रसूखदार लोग रहे, उनसे संवाद करने का समय इनके पास है कि जनता की समस्या का निराकरण का समय कहाँ। वो एक और संवाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेडीयू में जो है वो हो जाएगी और नीतीश सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी, हम सरकार बना लेंगे। अरे देखिए, ये सब तो मकर संक्रांति के पहले ही से राष्ट्रीय जनता दल बोल रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल की भविष्यवाणी इसलिए गलत साबित हो रही है कि उनके जो नेता है ना, वो पोथी पतरा जलाए हैं बिहार में। तो ऐसा लोग जो पोथी पतरा जलाएगा, अध्यात्म का अपमान किया, तो उसकी भविष्यवाणी सही होगी। उनकी चिंता है कि सरकार की, हमारी चिंता है कोरोना संक्रमण से लड़ने की और बिहार की जनता को सुरक्षित करने की। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब कानून का राज नहीं, देश में पुलिस का राज हो गया है। बिहार में कितना हद तक ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मंतव्य दिया है, मैंने उसका अवलोकन नहीं किया है। कोई कमेंट के आधार पर न्यायिक निर्णय नहीं होता है जब तक उसका अवलोकन नहीं करिएगा। जिसे लालू जी के राज के बारे में जंगल राज बोला गया, विभिन्न न्यायिक आदेश में यह कहा गया, तो उस जजमेंट का पार्ट था ना। अब कोई ऑब्जर्वेशन के आधार पर जब तक उसको आप पढ़िएगा नहीं, तब तक वो टिप्पणी करने की पात्रता मुझ में नहीं है। नीरज जी, एनडीए में सब ऑल इज वेल तो है ना, क्योंकि लगातार एनडीए में कलह की बात आ रही है। कभी कोई एमएलसी कुछ बयान दे देता है, कभी मंत्री जो है अपने ही नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देता है। ऑल इज वेल तो है ना सब। 7 निश्चय पार्ट 2 पर भी का बयान देखा है आपने? क्या हुआ? जो 7 निश्चय पार्ट 2 है सरकार का, इस सरकार की जो कल्याणकारी कार्यक्रम है, उस पर कहीं मतभेद, कहीं मनभेद, यह मूल विषय होता है कि जनता का जो जनादेश मिला है वह आपको काम करने के लिए मिला है। लेकिन आपके आपसी कलह की वजह से बिहार की जनता में संदेश जाता है? नहीं, कोई संदेश नहीं जाता है। सबको भरोसा है माननीय नीतीश कुमार जी पर। सब यह बिहार की जनता जानती है कि 45 वर्ष 1960 से 2005 तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था, और नीतीश कुमार जी ने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोला और 10 रुपया महीना पर पढ़ाई हो रही है। तो दिमाग में यह बात भी जा रहा है ना, दिमाग में यह बात जा रहा है ना कि बिहार की बेटी साइकिल से यात्रा प्रारंभ की, हर थाने में AK-47 लेकर के नागरिकों की सुरक्षा दे रही है। इसे नकारात्मक बातें जनता की अदालत में अब पेश करिएगा तो औंधे मुंह लोग गिरते हैं। इसलिए जब भी राजनीति का एजेंडा होना चाहिए तो इसमें और क्या बेहतरी हो, इस दिशा में नकारात्मक बात जो बोलेगा वो जनता के बीच भी नकारात्मक बनेगा। नकारात्मक नहीं बोल रहे हैं सर, पहली बार आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपसे सवाल ये भी रहेगा कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे बिहार कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। आपको भी पता है मधुबनी, दरभंगा जो है सब डूब चुके हैं। इसके लिए नीतीश सरकार पिछले 16 साल से क्या कर रही है? इस पे कभी तक काम हुआ है? बाढ़ का कारण आप बताइए, तब हम उसमें आएंगे। बाढ़ का कारण तो फिर पूरी बात सुनिए। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल के बाद बिहार के एक तटबंध पर एक छींटा मिट्टी कहीं डाला गया? भाई, बाढ़ की समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। राज्य के अंदर जल प्रबंधन करना है तो राज्य सरकार, पहले बाढ़ राहत को कोई जानता था? आपदा प्रबंधन विभाग को कोई जानता था? आज तो स्थिति ये है कि अगर वज्रपात होना हो तो हमारा इतना अपडेट सिस्टम हुआ है कि हम मौसम अलर्ट की जानकारी लोगों को देते हैं। इसलिए बाढ़ एक समस्या ऐसी है। अब कौन, हम लोग तो टाल के इलाके के लोग हैं। टाल के इलाके में कब, भाई कौन जानता था कि 1 महीना पहले मानसून ब्रेक हो जाएगा? ये किसी के हाथ में है? अब मानसून ब्रेक हो गया 1 महीना पहले, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसका तो परेशानी होता है। लेकिन आप देखिए फसल सहायता, आप देखिए जो बाढ़ राहत के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं, हाँ, हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। जिस इलाकों में बाढ़ आता है, विद्यालय, सड़क, जो आधारभूत संरचना का हम निर्माण करते हैं, उसमें क्षरण होता है। इसलिए बाढ़, माननीय नीतीश कुमार जी ने इस पर विमर्श किया और इस संबंध में नीति तय किया जल प्रबंधन का। आज जल प्रबंधन की नीति है ना कि आज अतिरिक्त जल अगर प्रवाह हो रहा था गंगा में, तो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई, तो नतीजे निकलते हैं। 16 वर्ष हमारी हुकूमत के हुए तो ऐसा कोई तटबंध नहीं है
जहां काम नहीं किया गया है। बिहार में हर तटबंध पर जल प्रबंधन का काम किया गया है और जल संसाधन विभाग को हमने पहले क्या हालत था, केवल फ्लड फाइटिंग के लिए वो विभाग जाना जाता था। आज वहां 2 हिस्से में उसको बांट दिया गया है कि जल प्रबंधन को व्यवस्थित करिए और साथ ही साथ फ्लड फाइटिंग का भी काम करिए। आपने एक छोड़ दिया, बेरोजगारी एक चुनौती है, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। बेरोजगारी इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बिहार के अंदर बहुत बता रहे हैं ना आप। अरे हम ऐसा नहीं है कि कैबिनेट में बैठेंगे 10 लाख, ये 10 लाख के रोजगार का रोड मैप होता है ना। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मैं तो चुनौती देता हूँ, देश के जितने पिछड़े राज्य विकसित राज्य हैं, क्या गुना है बिहार के लोगों का। 70 वर्ष में बिजली पहुंचती है, ग्रामीण सड़कें बनती हैं, गांव में गली बनता है। कौन गुनाहगार इसके लिए था? जब बिहार और झारखंड एक था तो जहां पर आप बिजली नहीं पहुंचेगा, जहां ग्रामीण सड़कें नहीं बनी रहेंगी, तो वहां रोजगार की संभावना पर तो परेशानी होगी। तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके बावजूद आप संगठित क्षेत्र देखिए या असंगठित क्षेत्र देखिए, मैं सबको ये चुनौती देता हूं कि आप बैठिए, सबकी सहयोगी पार्टी है ना देश के अंदर में, दूसरे सहयोगी पार्टियों के साथ भी परोक्ष या परोक्ष रूप से गठबंधन है। जरा दिखा दीजिए कि बिहार के। लेकिन नीरज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं समझता हूं जो 15 साल पहले लालू के राज में बिहार चौपट हो गया, मैं ये समझता हूं, लेकिन 16 साल से आपका राज है, आपके राज में बिहार कितना विकसित किया है बेरोजगारी के मामले में, आप ये भी तो बताइए। आपका गाँव है ना जी, उस गाँव में कितने लोग रोजगार पहले कर रहे थे? अभी भी सब बाहर जा रहे मैं हैं। पूछ रहा हूँ नहीं, आप बताइए। आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है? जी है। बंद हो गया, ताला लग गया। चालू है। आशा बहाल हुई, ममता बहाल हुई, न्याय मित्र बहाल हुए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ये सब क्या चीज होता है, कोई जानता था? क्या आपके गांव में बिजली और सड़क बनने के बाद क्या वहां रोजगार के नए अवसर नहीं सृजित हुए असंगठित क्षेत्र में? हुए ना। तो 100% रोजगार सरकारी क्षेत्र में हो, ये दुनिया के अंदर कौन सी नीति है? दुनिया के अंदर कोई विमर्श की नीति है तो सरकार जरूर उसका अवलोकन करेगी, हम लोग भी अवलोकन करेंगे। लेकिन रोजगार सृजन की दिशा में लगातार, अरे आप हमारी तुलना लालूवाद से कर रहे हैं, जहाँ 30,000 32,000 टीचर बहाल हुए, हमने 4,35,000 के लगभग शिक्षकों की बहाली की। लेकिन एक सच तो ये भी है, रोज अभ्यर्थी जो है सड़कों पर लाठी खाते हैं। जानकारी लीजिए ना, दिक्कत क्या है ना कि लोगों को पता नहीं है। 121 पर एक टीचर था, सबसे निम्न स्तर पर बिहार था। बिहार की स्थिति ये थी कि बेटियों की शिक्षा के मामले में यूजीसी की रिपोर्ट है 2004-05 में, सबसे निचले पायदान पर हम थे। और आज शिक्षक के मामले में शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, आज पात्रता परीक्षा क्या हालत था बिहार में जब हम लोगों ने सत्ता संभाला था। आज देख लीजिए, जो भी एलिजिबल हुए हैं बच्चे, वो बिहार से ट्रेनिंग लिए हैं। लेकिन क्या हालत था, बिहार से बाहर लोग जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए और तब अभ्यर्थी बनते थे। तो ये शिक्षक जो अभ्यर्थी जो भी हैं, आज पात्रता परीक्षा पास किए हैं, पात्रता परीक्षा पास के तो उनको अवसर मिल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षक और छात्र अनुपात में बेहतर स्थिति में है। ये देश के आंकड़े, हमारे आंकड़े कोई पैरवी के आंकड़े नहीं है, ये मानव संसाधन विकास विभाग की रिपोर्ट है। और उस बिहार में जहां 83.1% 2017 की रिपोर्ट है मानव संसाधन विकास विभाग की, कि सरकारी क्षेत्र के विद्यालय यहाँ चलते हैं 5 पॉइंट समथिंग, मुझे स्मरण नहीं है इतना। निजी विद्यालय, केरला जो मोस्ट लिटरेट स्टेट है, वहां जानिए 61.4% बच्चे निजी विद्यालय में जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार का जो मानव विकास सूचकांक में शिक्षा का महत्व है, गरीब भी विद्यालय जा सकता है, ये मनोदशा तो हमने बिहार में बनाया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जेडीयू नेता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी। जिस तरह से इन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।